Question number 1. What is the diagnosis? Option A pneumothorax, B pleural effusion, C lobar pneumonia, and D COPD. And the correct answer is option C lobar pneumonia. इस इमेज में आप देखो तो एक पैची वेट एरिया दिख रहा है जो नॉर्मल एक्सरे में नहीं दिखता है। इस पैची वेट एरिया को हम मेडिकल टर्म में कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो कंसोलिडेशन किस डिसीज में कॉमन है? वो है निमोनिया। और इस इमेज में कंसोलिडेशन ओनली राइट मिडल लोब में दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको राइट लोबर निमोनिया कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. द इंक्रीज्ड कार्डियोथोरेसिक रेशियो सीन इन दिस चेस्ट एक्सरे इंडिकेट्स ऑप्शन ए कार्डियोमेगाली, ऑप्शन बी पल्मोनरी एडेमा, ऑप्शन सी pneumothorax, and option D pleural effusion. And the correct answer is option A कार्डियोमेगाली। इस एक्सरे में क्लियरली दिख रहा है कि हार्ट का साइज नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से बढ़ गया है। नॉर्मली कार्डियक विड्थ चेस्ट की टोटल विड्थ का 50% से कम होता है। यहाँ ये रेशियो 50% से ज्यादा है, जो इंक्रीज्ड कार्डियोथोरेसिक रेशियो को इंडिकेट करता है। ये पैटर्न मोस्ट कॉमनली कार्डियोमेगाली में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज दिस पैटर्न सजेस्ट? ऑप्शन ए हनीकॉम्बिंग, ऑप्शन बी ट्री बड अपीयरेंस, ऑप्शन सी बैटविंग पैटर्न, एंड ऑप्शन डी कैविटेशन। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बैटविंग पैटर्न। इस इमेज में रेड मार्क्ड एरिया में आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों लंग रीजन में डेंस ओपेसिटी प्रेजेंट है जो आउटवर्ड स्प्रेड हो रही है। रेडियोलॉजी में इसको बैटविंग पैटर्न कहा जाता है और ये पैटर्न सबसे कॉमनली पल्मोनरी एडेमा में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द डायग्नोसिस? ऑप्शन ए प्लूरल एफ्यूजन, ऑप्शन बी COPD, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, एंड ऑप्शन डी निमोनिया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्लूरल एफ्यूजन। इस चेस्ट एक्सरे में आप डेंस होमोजेनियस ओपेसिटी देख सकते हैं जहां कोस्ट्रोपेनिक एंगल क्लियर नहीं है। ऊपर एक कर्व्ड मेनिस्कस साइन भी विजिबल है जो प्लूरल फ्लूइड के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। ये फाइंडिंग्स कंफर्म करती है कि लेफ्ट प्लूरल स्पेस में अबनॉर्मल फ्लूइड अक्यूमुलेट हुआ है जिसे प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डज द ल्यूसेंसी बीनीथ द डायफ्राम इंडिकेट्स? ऑप्शन ए प्लूरल एफ्यूजन, ऑप्शन बी pneumothorax, ऑप्शन सी ascites, ऑप्शन डी pneumoperitoneum। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी pneumoperitoneum। इस इमेज में डायफ्राम के नीचे जो ल्यूसेंसी दिख रही है वो प्री इंट्रापेरिटोनियल एयर को इंडिकेट करती है जिसे pneumoperitoneum कहते हैं। ये अक्सर हॉलो एब्डोमिनल ऑर्गन जैसी स्टमक या इंटेस्टाइन की परफोरेशन से होता है और ट्रॉमा की वजह से भी एयर पेरिटोनियल कैविटी में लीक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज विजिबल इन दिस एक्सरे? ऑप्शन ए निमोनिया, ऑप्शन बी नॉर्मल एयरवे, ऑप्शन सी फॉरेन बॉडी इन द एसोफेगस, ऑप्शन डी एटेलेक्टासिस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉरेन बॉडी इन द एसोफेगस। आप देख सकते हैं इस एक्सरे में एक राउंड कॉइन एसोफेगस में फंसी हुई है। क्लियरली एक मेटालिक फॉरेन बॉडी है जो पेशेंट ने स्वॉलो किए है। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द डायग्नोसिस? ऑप्शन ए मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी लंग कैंसर, ऑप्शन सी पल्मोनरी एडेमा, एंड ऑप्शन डी नॉर्मल चेस्ट। So the correct answer is option A मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। इस इमेज में आप देख सकते हैं पूरे लंग फिल्ड्स में छोटे छोटे ओपेसिटीज दिख रही है जो मिलियट सीड जैसी अपीयरेंस है। ये मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस का क्लासिक साइन है। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द डायग्नोसिस? ऑप्शन ए पल्मोनरी एडेमा, बी प्लूरल एफ्यूजन, सी pneumothorax, एंड डी हेमोथोरैक्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी pneumothorax। इस एक्सरे में राइट साइड पर एक शार्प प्लूरल लाइन दिख रहा है जिसके बाहर का रीजन यूनिफॉर्मली लूसेंट है और लंग मार्किंग्स एब्सेंट है। इसलिए होता है क्योंकि प्लूरल स्पेस में एयर कलेक्ट हो जाती है और लंग कोलैप्स हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9.
What is the most likely diagnosis based on this chest X-ray? Option A, pulmonary embolism. Option B, tuberculosis. Option C, congestive heart failure. And option D, pneumothorax. And the correct answer is option C, congestive heart failure. इस एक्सरे में हार्ट का साइज बड़ा दिख रहा है और लंग फिल्म में हेजियोपेथसीज भी दिख रहा है जो वास्कुलर कंजेशन का पैटर्न दिखाता है। ये पल्मोनरी वेनस प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है जिसमें फ्लूइड लंग्स के इंटरस्टेशियल और अल्वेओलर स्पेस में चला जाता है। ये अपीयरेंस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का टिपिकल रेडियोग्राफिक साइन है। क्वेश्चन नंबर 10, विच रेडियोलॉजिकल साइन इज शोन हियर? ऑप्शन ए, सिलहॉट साइन. ऑप्शन बी, एयर ब्रोंकोग्राम साइन. ऑप्शन सी, डीप सल्कस साइन. एंड ऑप्शन डी, गोल्डन साइन. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सिलहॉट साइन. इस एक्सरे में राइट हार्ट बॉर्डर का नॉर्मल आउटलाइन एब्सेंट है और सराउंडिंग लंग ओपेसिटी के साथ ब्लेंड हो गई है। ये तब होता है जब दोनों स्ट्रक्चर की रेडियो डेंसिटी सिमिलर होती है जिससे उनके बीच का इंटरफेस क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं होता। इस फाइंडिंग को सिलहॉट साइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द डायग्नोसिस? ऑप्शन ए, पल्मोनरी एडेमा. ऑप्शन बी, निमोनिया. ऑप्शन सी, ट्यूबरकुलोसिस. एंड ऑप्शन डी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पल्मोनरी एडेमा. इस चेस्ट एक्सरे में बाइलैटरल लंग फील्ड्स में डिफ्यूज हेजी ओपेसिटीज विजिबल है जो पेरीहिलर रीजन से आउटर लंग एरिया तक एक्सटेंड होकर बैटविंग पैटर्न बनाती है। ये अपीयरेंस पल्मोनरी एडेमा का टिपिकल साइन है जो यूजुअली हार्ट फेलियर या एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच लोब इज मोस्ट लाइकली अफेक्टेड? ऑप्शन ए, राइट अपर लोब. ऑप्शन बी, राइट मिडल लोब. ऑप्शन सी, लेफ्ट अपर लोब. ऑप्शन डी, लेफ्ट लोअर लोब. एंड द करेक्ट आंसर इज राइट मिडल लोब. इस इमेज में आप देख सकते हो कि जो कंसोलिडेशन दिख रहा है वो राइट मिडल लोब में है। सो द राइट आंसर इज राइट मिडल लोब. क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज दिस चेस्ट एक्सरे इमेज शो? ऑप्शन ए, एम्फीसेमा. ऑप्शन बी, पल्मोनरी एडेमा. ऑप्शन सी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म. एंड ऑप्शन डी, निमोथोरैक्स. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एम्फीसेमा. इस एक्सरे में दोनों लंग्स हाइपर इंफ्लेटेड दिख रहे हैं, डायफ्राम फ्लैटन हो चुकी है और रिब्स के बीच का डिस्टेंस नॉर्मल से ज्यादा है। ये एम्फीसेमा का क्लासिक रेडियोग्राफिक साइन है जो क्रोनिक स्मोकिंग या लॉन्ग टर्म एयरवे डैमेज की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज दिस चेस्ट एक्सरे शो? लोअर लोब एटेलेक्टासिस. ऑप्शन बी, पल्मोनरी एडेमा. ऑप्शन सी, निमोथोरैक्स. एंड ऑप्शन डी, प्लूरल एफ्यूजन. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लोअर लोब एटेलेक्टासिस. इस इमेज में राइट लोअर लंग जोन में एक डेंस ओपेसिटी दिख रही है। साथ ही राइट हेमीडायाफ्राम थोड़ा ऊपर एलिवेटेड है और हॉरिजॉन्टल प्रेशर का अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट भी नजर आ रहा है। ये सारे साइंस लंग वॉल्यूम लॉस को इंडिकेट करते हैं जो क्लासिक फाइंडिंग है राइट लोअर लोब एटेलेक्टासिस की। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज दिस इंडिकेट्स? ऑप्शन ए, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स. ऑप्शन बी, पल्मोनरी कंट्यूजन्स. ऑप्शन सी, नो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस. एंड ऑप्शन डी, प्लूरल एफ्यूजन. The correct answer is option A, multiple rib fractures. इस एक्सरे में राइट साइड पर मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहे हैं। फ्रैक्चर्ड रिब्स की नॉर्मल स्मूथ आउटलाइन टूट गई है जो फ्रैक्चर लाइंस के फॉर्म में दिख रही है। ऐसी इंजरीज ज्यादातर ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा के बाद होती है और इनके साथ कभी कभी न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स या पल्मोनरी कंट्यूजन जैसे कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द एरो इंडिकेट्स? ऑप्शन ए, मीडियास्टिनल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. ऑप्शन बी, मीडियास्टिनल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. ऑप्शन सी, नॉर्मल मीडियास्टिनम. एंड ऑप्शन डी, एनलार्ज्ड हार्ट. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मीडियास्टिनल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. इस एक्सरे में एरो मीडियास्टिनम की पोजीशन को पॉइंट कर रहा है जो क्लियरली लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हुई है।
मीडियास्टिनल शिफ्ट का मतलब है जो ज्यादातर किसी मेजर लंग कोलैप्स, फाइब्रोसिस या वॉल्यूम लॉस की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज द मार्क्ड एरिया इन दिस चेस्ट एक्सरे इंडिकेट्स? ऑप्शन ए प्लूरल एपिजन, ऑप्शन बी निमोथोरैक्स, ऑप्शन सी पल्मरी एडेमा एंड ऑप्शन डी निमोमीडियास्टिनम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी निमोमीडियास्टिनम। इस इमेज में एरोस मीडियास्टिनम के अंदर एयर की प्रेजेंस को पॉइंट कर रहा है। इस कंडीशन को निमोमीडियास्टिनम कहते हैं। इसमें एयर मीडियास्टिनम में कलेक्ट हो जाती है। ये अक्सर चेस्ट ट्रॉमा, लंग रप्चर या सडन प्रेशर चेंज के बाद होता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज दिस चेस्ट एक्सरे इमेज शो? ऑप्शन ए लंग अब्सेस, ऑप्शन बी पल्मरी एडेमा, ऑप्शन सी निमोथोरैक्स, ऑप्शन डी ब्रोंकिएक्टासिस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लंग अब्सेस। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि राइट लंग में एक राउंड शैडो नजर आ रहा है जिसके बीच में एयर फ्लूइड लेवल विजिबल है और ये लंग अब्सेस का क्लासिक साइन है। लंग अब्सेस एक पस फिल्ड कैविटी होती है जो नॉर्मली सीवियर लंग इंफेक्शन, एस्पिरेशन या निमोनिया की कॉम्प्लिकेशन के बाद डेवलप होती है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस बेस्ड ऑन दिस एक्सरे इमेज? ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, बी पल्मरी एम्बोलिज्म, सी वायरल निमोनिया एंड डी निमोथोरैक्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस। इस एक्सरे में दोनों अपर लंग्स में पैची ओइटोपेसिटीज, फाइब्रोसिस और कैविटी लाइक चेंजेस दिख रही है और ये ट्यूबरकुलोसिस का टिपिकल साइन है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज दिस चेस्ट एक्सरे इमेज शो? ऑप्शन ए हियाटल हर्निया, ऑप्शन बी निमोथोरैक्स, ऑप्शन सी पल्मनरी एडेमा, ऑप्शन डी प्लूरल एफ्यूजन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हियाटल हर्निया। इस एक्सरे में हार्ट के पीछे एक राउंडेड एयर फ्लूइड लेवल का शैडो दिख रहा है जो स्टमक बबल से कनेक्टेड लगता है। ये हियाटल हर्निया का टिपिकल साइन है। हियाटल हर्निया में स्टमक का ऊपर वाला हिस्सा डायफ्राम के ओपनिंग से चेस्ट कैविटी में आ जाता है जो कभी कभी एसिड रिफ्लेक्स, चेस्ट डिस्कम्फर्ट या डिस्पेजिया की कॉज बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज दिस चेस्ट एक्सरे शोइंग मल्टीपल स्मॉल राउंडेड ओपेसिटीज सजेस्ट? ऑप्शन ए सिलिकोसिस, ऑप्शन बी sarcoidosis, ऑप्शन सी bronchiectasis एंड ऑप्शन डी pulmonary edema। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सिलिकोसिस। सिलिकोसिस एक क्रोनिक ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज है जो सिलिका डस्ट के लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से होता है। चेस्ट एक्सरे में यूजुअली मल्टीपल स्मॉल नोडल्स दिखते हैं और ये डिसीज इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस डेवलप करती है। क्वेश्चन नंबर 22, what does this chest x-ray image show? Option A pneumothorax, option B hemothorax, option C pneumonia and option D hilar lymphadenopathy। and the correct answer is option D hilar lymphadenopathy। इस इमेज में आप बाइलैटरल हाइलर रीजन में एनलार्ज लिम्फ नोड्स देख सकते हैं जो हाइलर लिम्फेडेनोपैथी को इंडिकेट करते हैं। ये पेंडिंग इंफेक्शंस, लिम्फोमा या दूसरे ग्रैनुलोमाटस डिसीज में कॉमन होती है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज द एरो इंडिकेट्स? ऑप्शन ए करीना, ऑप्शन बी लेफ्ट मेन ब्रोंकस, ऑप्शन सी राइट मेन ब्रोंकस, ऑप्शन डी राइट लंग। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए करीना। ये जो एक्सरे दिख रहे हैं ये नॉर्मल एक्सरे है। इस इमेज में जो मार्क किया गया है वो करीना है जो ट्रैकिया का डिवीजन पॉइंट दिखाता है जहां से राइट और लेफ्ट मेन ब्रोंकस स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज दिस चेस्ट एक्सरे इमेज शो? ऑप्शन ए निमोनिया, ऑप्शन बी प्लूरल एफ्यूजन, ऑप्शन सी aortic aneurysm, ऑप्शन डी पल्मनरी एडेमा। So the correct answer is option C aortic aneurysm। इस इमेज में आप क्लियरली एनलार्ज्ड aortic शैडो देख सकते हैं जो aortic aneurysm का की फीचर होता है। ये अयोटा की वॉल की अबनॉर्मल डायलेशन को दिखाता है जो रप्चर के रिस्क को इंक्रीज करता है।
Question number 25. What does this chest X-ray image show? Option A, pneumonia. Option B, normal X-ray. Option C, pleural effusion. And option D, pulmonary edema. So the correct answer is normal X-ray. इस इमेज में आप देख सकते हैं दोनों लंग फील्ड क्लियर है, हार्ट साइज नॉर्मल है और कोई भी अबनॉर्मलिटी जैसे एफ्यूजन, कंसोलिडेशन या लीजन इस इमेज में नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये चेस्ट एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल है।